जिस लक्ष्मण नापा का हम जिक्र कर रहे थे। हरियाणा बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में उम्मीदवारों का ऐलान किया। उम्मीदवार घोषित करने के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर लीड ले ली। कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है, लेकिन बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। और इस बीच ये देखिए, भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात हुई है लक्ष्मण नापा की। जिस रतिया विधानसभा सीट की हम बात कर रहे थे, टिकट कटने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता विपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, से लक्ष्मण नापा ने मुलाकात की है। लेकिन सवाल वही है कि क्या लक्ष्मण नापा अगर कांग्रेस में शामिल होंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ऑलरेडी टिकट के जो दावेदार हैं उनकी फहरिस्त काफी लंबी है। ऐसे में और भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई उम्मीदवार आता है तो क्या उन नामों को दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी टिकट देगी? इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, बताइए क्या कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास जिसका हम जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि आपके पास उम्मीदवारों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो टिकट के आवेदन करता है। ऐसे में बाहर से एक्सपोर्ट करके लाना, पैरासूट उम्मीदवार अगर आता है तो कांग्रेस के अंदर भी एक विद्रोह होगा। बिल्कुल मुश्किल तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हर पार्टी अपना सर्वे करवाती है उस हिसाब से लक्ष्मण नापा का उनके इलाके में आज की डेट में, आज के दिन क्या कद है, कितना समर्थन उनके पास है, कितने वोटर उनके साथ हैं, कितने कार्यकर्ता उनके साथ हैं, क्या छवि है उनकी अपने हल्के में, तो वो सब बातें कांग्रेस की ओर से जरूर देखी जाएंगी। हालांकि जहां तक टिकट देने का सवाल है, फिलहाल मुश्किल जरूर लगता है जैसा आपने बताया है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर जो भी समीकरण होंगे कांग्रेस के, अगर उसमें नापा सही बैठे तो हो सकता है उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। और क्योंकि अब चुनाव के समय में लक्ष्मण नापा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो हालांकि हर जो भी नेता शामिल होता है दूसरी पार्टियों में की शर्तें जरूर होती हैं। तो फिलहाल देखना होगा कि किन शर्तों के तहत लक्ष्मण नापा कांग्रेस में शामिल होंगे और क्या कुछ दोनों नेताओं की बातचीत होगी लक्ष्मण नापा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच। और फिलहाल हो सकता है बाद में और जिम्मेदारी लक्ष्मण नापा को दी जाए। जहाँ तक टिकट का सवाल है, हालांकि संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरह से लक्ष्मण नापा की जिम्मेदारी आगे तय करती है, क्या करती है, उसके बारे में तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जिस तरह टिकट काटा गया था लक्ष्मण नापा का और नाखुशी जाहिर करते हुए, नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने सूची जारी होने के थोड़ी ही देर के बाद अपना जो इस्तीफा है वो पार्टी को भेज दिया था और कड़ी आपत्ति जताई थी इस टिकट कटने को लेकर। साथ साथ ये भी कह दिया था कि उनके कार्यकर्ताओं का भी दबाव है उनके ऊपर कि वो चुनाव लड़े। और फिलहाल देखना होगा कि लक्ष्मण नापा की अगली राजनीतिक पारी है वो किस ओर जाती है और शायद कांग्रेस के ही अगले नेता के तौर पर अगली जिम्मेदारी। विजय, इसमें क्विक रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के खेमे से ये भी खबर आ रही है कि राहुल गांधी इस चीज को लेकर बड़े कंसर्न है। राहुल गांधी नहीं चाहते कि अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके बाहर से आए लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने में एकोमोडेट किया जाए। तो उनकी भूमिका को भी समझना होगा, उनके इस कथन को भी समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी सोच रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नजर से देखा जाए तो बिल्कुल सही सोच है कि बाहर से आए उम्मीदवारों को टिकट जो है ना देकर अपने जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, जो सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनको टिकट दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हर पार्टी के समीकरण भी होते हैं, एक रणनीति होती है टिकट देने की, और जो भी उम्मीदवार उस रणनीति पे, उन समीकरणों पे सही बैठता है और जो सबसे मजबूत उम्मीदवार पार्टी को मिलता है उसी को ही पार्टी टिकट देती है। अगर लक्ष्मण नापा जो है इस समय रतिया विधानसभा से अगर सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आते हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस उनके बारे में सोचे और केंद्रीय नेतृत्व से भी बात की जाए स्थानीय नेताओं की ओर से। लेकिन संभावनाएं जो है फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। लेकिन हालांकि संभावनाएं तो बनी रहती हैं, किस तरह से पार्टी उन्हें शामिल करवाती है और क्या जिम्मेदारी उन्हें देती है, आगे किस रूप में पार्टी को दिखाई देंगे, हालांकि वो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल ये जरूर साफ हो चुका है कि अब वो कांग्रेस में ही राजनीति करते हुए दिखाई देंगे।